हेलो मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं मैथ के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ओके। तो ये मैं पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर दी डेमो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो पा रही है, तो मैं इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैथ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रहा करेगी। वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन रहा करेगा ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट या 3 to 4 मिनट रहा करेगा। आप थोड़ा सा टाइम देंगे और आई एम गिविंग द, मैं उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप ना फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा कैच कर ले कि आपको दोबारा वीडियो को देखने की नीड ही ना हो, वो कॉन्सेप्ट में आपकी कमांड हो जाए, राइट। तो जस्ट फॉर द ट्रायल या जस्ट फॉर द डेमो ये मेरी पहली वीडियो है। परसेंटेज का चैप्टर है। मैं आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, A=B/C टाइप 1 और टाइप 2। ओके, क्लियर है। तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। मैं मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूँगा। ओके, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। ये फर्स्ट वीडियो है, तो आइए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज को क्या कहते हैं? परसेंटेज को कहते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। अगर हम बोले परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज होता है वे ऑफ कंपैरिजन। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है वे ऑफ कंपैरिजन। वे ऑफ कंपैरिजन होता है, राइट। अब परसेंटेज वे ऑफ कंपैरिजन तो होता है, और वो वे ऑफ कंपैरिजन किसका किसके साथ होता है ये तो नहीं पता है ना। तो वे ऑफ कंपैरिजन जो होता है ना परसेंटेज का, वो होता है परसेंटेज के साथ होता है, वो हमारा फ्रैक्शन के साथ भी होता है, ठीक है। और वो हमारा किसके, वो हमारा रेशियो के साथ भी होता है, क्लियर है। और फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? परसेंटेज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। परसेंटेज पर 100 कितना होगा, परसेंटेज हमें बताता है। फ्रैक्शन होता है हमारा इस वाले फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। और रेशियो, और जो रेशियो होता है हमारा रेशियो, और जो हमारा रेशियो होता है, रेशियो हमारा इस वाले फॉर्म में होता है, राइट। समझ गए ना आप? ओके। तो ये बेसिक से मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है। ओके, आगे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए जो हमारा यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है A=B/C टाइप 1। ओके, और उसके बाद मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसकी मैंने यहाँ फोटो यहाँ पे अटैच कर दी है, साथ ही साथ देख लीजिए आप। और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ेंगे और उसका भी मैंने यहाँ पे अपने नोट्स की यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है, तो आपको बेहतर क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर होता है। और ये हमारा क्या है? प्राइस है। ये हमारा क्वांटिटी है। ओके, ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि प्रोडक्ट से मिलकर हमारा एक्सपेंडिचर बनता है, राइट। आप प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट जो हैं वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से मिलकर एक्सपेंडिचर बनता है। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है ना आपको? कि प्रोडक्ट से मिलकर एक्सपेंडिचर फॉर्म करता है, प्रोडक्ट से मिलकर एक्सपेंडिचर फॉर्म करता है। ओके, अब मान लीजिए अभी आपको मैं यहाँ दो प्रोडक्ट का समझा रहा हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, मान लीजिए आपके पास ये दो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट से मिलकर आपका एक्सपेंडिचर बना। क्या बना? एक्सपेंडिचर बना, राइट। तो यहाँ तो क्लियरिटी होगी कि एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। जब 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं देन एक्सपेंडिचर फॉर्म करता है। क्लियर हो गया आपको? तो अब देखिए, अब मान लीजिए आपका कोई भी एक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, मान लीजिए आपका प्राइस बढ़ा। अगर आपके किसी भी एक प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होता है, एक प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है, तो डायरेक्ट आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब एक प्रोडक्ट के इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है, दूसरे प्रोडक्ट या तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर अभी डिपेंड हो ही नहीं रहा है। अगर कोई भी आपके पास मान लीजिए 2 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट में अगर इंक्रीमेंट होता है ना, तो आपके एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक चीज़ के बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एक चीज़ के घटने से आपका एक्सपेंडिचर भी घटेगा।
और अगर आपके दोनों प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपके दोनों प्रोडक्ट घट रहे हैं, राइट, तो आपका एक्सपेंडिचर भी घटेगा। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर एक के बढ़ने से भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक के घटने से भी एक्सपेंडिचर घट रहा है, और दोनों के बढ़ने से और घटने से भी एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस में रहे? बिल्कुल है। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, मान लीजिए आपने 2 टॉफ़ी ली, क्वांटिटी है आपकी 2 रुपए की ली, तो एक टॉफ़ी 1 रुपए की पड़ी आपको, राइट। तो टोटल खर्चा कितना होगा आपके यहाँ पे? 4 रुपए का होगा। गलत लिखा है, यहाँ 4 रुपए होगा, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 4 रुपए का होगा, राइट आपका। मतलब कि 2 टॉफ़ी ली आपने, क्वांटिटी लिखी है 2 टॉफ़ी, मतलब 2 क्वांटिटी है, और प्राइस कितना है? 2 रुपए। तो 2 चीज़ 2 रुपए की है तो एक चीज़ 1 रुपए की होगी। तो आपसे मैंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट से मिलकर एक्सपेंडिचर बनता है। तो 2 टॉफ़ी हैं और 2 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया? 4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कितनी है? 4। यहाँ पे आपका प्राइस कितना है? 3 रुपए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। 4 इंटू 3 कर देंगे, वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट आता है या एक चीज़ में डिक्रीमेंट आता है तो आपका एक्सपेंडिचर जो होता है उसी तरीके से रिएक्ट करता है, ओके। अगर दोनों में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट। बट आपको मैंने ये बताना है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस में कैसे रखना है, ओके। अब मान लीजिए आपने 8 चीज़ खरीदी। कितनी चीज़ खरीदी? आपने 8 चीज़ खरीदी। क्वांटिटी है आपकी 8। मान लीजिए आपने 8 टॉफ़ी खरीदी और आपने 5 रुपए की खरीदी, मतलब कि 5 रुपए की 8 टॉफ़ी खरीदी। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा है, कितना हो गया? 40 रुपए का हो गया, राइट। मतलब कि 8 चीज़ आपने 5 रुपए की खरीदी, तो 8 5 जा 40, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 40 रुपये हो गया, राइट। अब आप अगले दिन शॉप पे फिर से गए तो शॉपकीपर आपसे बोल रहा है, शॉपकीपर ने आपसे बोला कि आपको जो कल चीज़ मैंने 5 रुपए की दी थी ना, 5 रुपए की, आज वो चीज़ मैंने 10 रुपए की कर दी है। मतलब कि आपका जो शॉपकीपर है, जहाँ से आप दुकान से सामान लेते हैं, दुकानदार जो है, वो आपसे कह रहा है कि सर आपको जो चीज़ मैंने कल 5 रुपए की दी थी, आज वही चीज़ मैंने 10 रुपए की कर दी है, ओके। आपको लेनी है तो लो, वरना मत लो। लेकिन आपकी जेब में तो 40 ही रुपए है, आपको 40 ही रुपये खर्च करने हैं, राइट। आप 40 रुपये से ज़्यादा भी खर्च नहीं कर सकते और आपको 40 रुपये से कम भी खर्च नहीं करने, राइट। तो आपको खर्च करने हैं 40 रुपये। तो आप अपना दिमाग चलाएंगे, आप ये कहेंगे कि अगर मैं, इसने 5 रुपये से 10 रुपये कर दिया है, अगर मैं अपनी क्वांटिटी को चेंज नहीं करूँगा तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है? तो उस हिसाब से मेरा खर्चा 80 रुपये का आ रहा है, क्योंकि 10 8 जा 80, पर आपके पास तो 40 रुपये हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास वो, जैसे कि आप क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे पूरा टर्निंग पॉइंट है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस में रखना है तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि इफ़ अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट आ रहा है, एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, तो आपको दूसरी चीज़ को डिक्रीमेंट में ले आना है, दूसरी चीज़ को घटा देना है, डिक्रीज़ कर देना है। तो उस वाली सिचुएशन में आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपका बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर आप दुकान वाले के पास गए, आपने वहाँ पे 8 टॉफ़ी खरीदी, 5 रुपए की खरीदी, तो 8 5 जा 40 रुपए का खर्चा हो गया। लेकिन जब अगले दिन गए, अगले दिन आपने क्या करा, दुकानदार ने 5 रुपए से प्राइस को 10 रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 10 रुपए। तो 5 इंटू 2 मतलब 10, मतलब कि उसने प्राइस को क्या कर दिया? उसने प्राइस को दुगना कर दिया, उसने प्राइस को डबल कर दिया। लेकिन आपको अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस में रखना है तो क्या करेंगे? आप क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। मतलब कि आप क्या करेंगे? आप क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे आप 8 चीज़ लेते थे, अब यहाँ आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप अब 4 चीज़ ले लीजिए। अब आप कितनी चीज़ लेंगे? अब आप लेंगे 4 चीज़। तो 10 4 जा 40, तो अब भी आपको 40 रुपये का ही खर्चा हो रहा है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरी चीज़ में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका एक्सपेंडिचर है वो अलग रिएक्ट नहीं करेगा, सेम वैल्यू रहेगी, वो बैलेंस में ही रहेगा। बट अगर एक में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में
डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें बैलेंस होता है, बट अगर सिंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, और अगर सिंगल में डिक्रीमेंट हो रहा है या सिंगल आपका कोई भी प्रोडक्ट घट रहा है तो एक्सपेंडिचर घटेगा, राइट। या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ घट रहे हैं तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या घटेगा, राइट। लेकिन यही एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस में रख सकते हैं। वो ये होता है कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको दूसरी चीज़ को डिक्रीमेंट कर देना है, राइट। अगर एक चीज़ आपने, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने 5 चीज़ खरीदी, यहाँ पे आपने क्या करा 10 रुपये की खरीदी, राइट। अब यहाँ पे अगले दिन आप गए तो दुकानदार ने बोला कि आपने कल 5 चीज़ खरीदी थी, 10 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, समझ गए ना। तो अगले दिन आप जब जाएंगे ना तो दुकानदार ने क्या बोला, दुकानदार ने ये बोला कि सर आज मैंने क्या कर दिया, 10 रुपये से चीज़ को मैंने क्या कर दिया, अभी आपके यहाँ खर्चा कितना हो रहा है 50 रुपये का, पहले ये भी देख लीजिए। मतलब कि 10 रुपये, 10 आपने प्राइस जो था वो 10 रुपये था, क्वांटिटी थी 5 रुपये थी, खर्चा कर दिया आपने 5 रुपये का, राइट। अब आपका दुकानदार जो है वो ये बोल रहा है कि सर आज मैंने क्या कर दिया है, आज मैंने प्राइस को आधा कर दिया है, मतलब कि कल जो चीज़ मैंने आपको 10 रुपये की दी थी आज वही चीज़ मैं आपको 5 रुपये की दूंगा। कितने की दूंगा, 5 रुपये की दूंगा, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, यार ये तो बढ़िया हो गया, कल मैंने 5 चीज़ खरीदी थी, 10 रुपये दिए थे, तो भी मैं 50 रुपये का खर्चा कर रहा था ना, तो 50 रुपये का तो खर्चा मैं आज भी कर सकता हूँ, बट मैं चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, दिमाग वहीं पे चला, कंज्यूम कर सकता हूँ। तो आपने क्या बोला, आपने बोला ओके, अगर तुमने 10 रुपये से चीज़ को 5 रुपये कर दिया है तो मैं भी भाई अब 5 चीज़ें ना लेके तुमसे 10 चीज़ लूँगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ उसने क्या करा, कल उसने 5 चीज़ खरीदी थी, आज उसने 10 चीज़ खरीद दी, तो यहाँ भी खर्चा कितना हो गया, 50 रुपये का हो गया। एक्सपेंडिचर कल भी बैलेंस में था, एक्सपेंडिचर आज भी बैलेंस में है, वो भी एक ही सिचुएशन में बैलेंस में रहेगा जब एक में इंक्रीमेंट आएगा और दूसरे में डिक्रीमेंट आएगा, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ये रहा मेरा नोट्स जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए एक बार आप कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर टू और मोर देन 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ओके। तो क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है और क्वांटिटी घटती है तो एक्सपेंडिचर घटता है। एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ अगर कम हो रही है, ओके, तो एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, अभी क्लियर हो गया आपको, ओके। तो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप इसको, दोबारा वीडियो देख के आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। मैं उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट को समझ में आता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स, ओके। तो मुझे पता है कि मैं एस्पिरेंट को किस तरीके से बता सकता हूँ जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं और जो अभी आगे आके प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा A इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये उसी का टाइप 2 है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा ये देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई ओल्ड चीज़ है, आपके पास कोई ओल्ड चीज़ है, ओके। वो ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ बन गई, ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ बन गई। तो भाई ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ कैसे बनती है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं, 5 रुपये से 10 रुपये हो गए, तो 5 रुपये जो थे वो ओल्ड वैल्यू थी और 10 रुपये जो है वो न्यू वैल्यू है। तो 5 रुपये से 10 रुपये कैसे बने, तो आपको दुगना कर दिया, जो आपके पास 5 रुपये थे 5 रुपये और आपके पास ऐड हो गए तो 10 रुपये हो गए, राइट। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 5 रुपये थे, मेरे उन पैसों को डबल कर दिया, मेरे उन पैसों को डबल कर दिया और मेरी जो न्यू वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, वो 10 रुपये बन गई, 5 रुपये से 10 रुपये बन गई, ठीक है। तो इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ वो देखिएगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पूरे फोकस दीजिए, क्लियरिटी मैं दे दूँगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपके पास क्या है, आपके पास 100 रुपये है, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपके पास आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 100 रुपये है। तो आपके बॉस ने क्या करा, आपके बॉस ने आपको बुलाया और बोला आपका नाम एक्स है, आपका नाम एक्स है, कुछ भी हो सकता है। आपके बॉस ने आपको बुलाया और बोला एक्स, मैंने तुम्हारी सैलरी को डबल कर दिया है, मैंने तुम्हारी सैलरी को डबल कर दिया है। आप बड़े खुश हो गए, यार भाई मेरे तो 100 रुपये थे, अगर सर ने मेरी सैलरी को डबल कर दिया है तो 100 इंटू 2 200, मेरी सैलरी तो 200 हो गई, लो यहाँ पे 200 हो गई, ओके। आप बहुत खुश हो गए।
अब एक काम हुआ, अब सर ने दूसरे लड़के को बुलाया, उसका नाम था वाई। ओके, तो उसकी सैलरी भी 100 रुपये थी। तो सर ने बोला कि वाई, मैंने तुम्हारी सैलरी को 4/5 गुना बढ़ा दिया है। तो 4/5 गुना बढ़ा दिया तो कितना बढ़ा दिया, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना इसको, 4/5 और इंटू में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0 और 4 2 जा 8, तो 80 रुपये बढ़ा दिया, राइट। तो अब यहाँ पे वो भी खुश हो गया, भाई मेरी सैलरी को 4/5 गुना बढ़ा दिया है, राइट। तो इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब कि उसकी 80 रुपये उसके बढ़ गए यहाँ पे, ठीक है, 80। ओके, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए अब जेड आता है, जेड। अब उसने जेड को बुलाया बॉस ने, तो जेड से बोल रहा है, भाई जेड, मैंने तुम्हारी सैलरी को 20 गुना बढ़ा दिया है। 20 गुना बढ़ा दिया है यार, वो तो बहुत खुश हो गया। भाई 20 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं सर, तो आपकी सैलरी थी 100 और उसने 20 गुना बढ़ा दिया है। अब कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो जीरो मत गिनिए, पहले आप 2 लिख दीजिए और 1 2 जीरो इसके पास, 1 0 3 जीरो हो गए, तो 2000 रुपये, क्लियर है। तो 100 से सीधे 2000 हो गया, मतलब कि 20 गुना बढ़ गया, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो कहने का मतलब ये था कि ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ में जाने के लिए पहले 2 गुना यहाँ पे कराया, 2 गुना करा, फिर यहाँ पे 4/5 गुना करा, फिर यहाँ पे 20 गुना करा, राइट। क्योंकि भाई ओल्ड चीज़ अगर आपके पास है तो वो ओल्ड ही रहेगी जब तक उसमें कुछ आप गुना करके उसको बढ़ाएंगे नहीं, कॉमन सेंस की बात होती है। तो अगर आपके पास 5 रुपये हैं, अगर वो 20 रुपये हो गए तो 5 4 जा 20, 4 गुना बढ़ा दिया। आपके पास 5 रुपये हैं, 50 हो गए तो आपने उसको 10 गुना बढ़ा दिया, 5 10 जा 50। तो इसी तरीके से आपके पास जब 100 रुपये थे, वो 100 रुपये वो आपकी ओल्ड वैल्यू थी, क्या थी, वो आपकी ओल्ड वैल्यू थी, राइट। अब उसको आपने 2 गुना बढ़ाया तो वो आपकी 200 रुपये हो गया, ठीक है। आपने उसको जब 4/5 गुना बढ़ा दिया तो इतना बढ़ गया, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। और जब आपने उसको 20 गुना बढ़ा दिया तो इतना हो गया, क्लियर है। तो जब ओल्ड चीज़ से न्यू चीज़ में जाने पे आपने इतने इतने का उसमें मल्टीप्लाई करा, तभी तो आपकी न्यू चीज़ बनी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको न्यू चीज़ से ओल्ड में वापस जाना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको न्यू चीज़ से ओल्ड में वापस जाना है तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये पता है ना कि मैं जब ओल्ड से न्यू में गया था तो मैंने क्या करा था, 100 को एक्स की सैलरी को 2 गुना किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे सैलरी कितनी थी एक्स की सैलरी कितनी थी, 100 रुपये, उसको 2 गुना कर दिया गया तो कितनी हो गई, 200 रुपये हो गई। अब बॉस ने दोबारा बुलाया, बोला यार भाई सॉरी, मैं तुम्हारी सैलरी को बढ़ा नहीं सकता, मैंने तुम्हारी जितनी सैलरी बढ़ाई थी उतनी तुम कम कर लो, ठीक है। तो अब क्या करेगा, एक्स ने बोला ठीक है सर, ओके मैं कम कर लूँगा। तो एक्स को पता है कि मेरी सैलरी को 2 गुना बढ़ाया गया था, मतलब कि 100 रुपये था, 2 गुना बढ़ा दिया गया, 200 हो गया। अब सर बोल रहे हैं कि वो 2 गुना नहीं बढ़ी है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, अपनी ओल्ड सैलरी पे वापस जाने के लिए, ओल्ड वैल्यू पे वापस जाने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना होता है, जब ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में जाने के लिए जितने से भी आप उसको प्रोडक्ट करते हैं ना, तो न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू में वापस आने के लिए, न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू में वापस आने के लिए उसी का रेसिप्रोकल करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आपको आपकी ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कि आप एक्स की सैलरी थी 100 रुपये, कितनी थी, 100 रुपये, तो 2 गुना बढ़ा दी गई, राइट। अब 2 गुना तो बढ़ा दी गई है तो हो गई 200 रुपये। अब ओल्ड से न्यू बन गई 200। अब उसको न्यू से ओल्ड में वापस जाना तो क्या करेगा, तो पहले उसने 2 से मल्टीप्लाई करा था, राइट। अब वो उसका रेसिप्रोकल कर देगा, मतलब कि यहाँ पे लिखेगा वो 200 रुपये और रेसिप्रोकल कर देगा तो 2 आ जाएगा नीचे, राइट। तो आंसर आ जाएगा 100। तो वो अपनी ओल्ड वैल्यू जो 100 थी, देखो उसमें वापस आ गया, राइट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए उसकी ओल्ड वैल्यू थी 200 रुपये, ठीक है, और इंटू उसका 2 उसने रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने में अब जो 2 है वो डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा तो आ गया 100। तो जब वो ओल्ड से न्यू में गया था उसने 2 से मल्टीप्लाई करा था, राइट, तो उसकी न्यू सैलरी बन गई थी। अब उसको न्यू से ओल्ड में आना है तो अब उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा उसी वैल्यू को, तो उसको उसकी ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया। अब अगली की बात करते हैं। मान लीजिए वाई की जो सैलरी थी, वाई की सैलरी, ठीक है, 100 रुपये थी, तो 4
4/5 गुना बढ़ा दी गई, ठीक है। तो अब बॉस ने दोबारा बुलाया वाई को कि वाई, अब तुम्हारी सैलरी जो है वो 4/5 गुना बढ़ा दी गई थी ना, 4/5 गुना जो बढ़ा दी गई थी, अब वो मैं नहीं बढ़ा सकता, सॉरी यार, तुम्हें पहली वाली ही सैलरी मिलेगी। तो वाई ने बोला कोई इशू नहीं है सर, ओके। अब वाई दिमाग चला रहा है कि पहले मेरी सैलरी थी 100 रुपये, ठीक है, पहले मेरी सैलरी थी 100 रुपये, ठीक है। अब वो 4/5 गुना बढ़ा दी गई है या घटा दी गई है, वॉट एवर यू कैन थिंक। यहाँ पे आपको 80 लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा 100 से 80 हो गई। आप अगर घटाएंगे बोलेंगे तो 80 हो गया, बढ़ाएंगे बोलेंगे तो 100 + 80 180 भी कह के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा डीपली मत जाइए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये जो थे वाई के, वो 4/5 गुना बढ़कर वो 80 हो गए, ठीक है, 80 हो गए। अब या फिर कम हो गए, आप जो भी बोल सके। तो अब क्या करना है कि अब जब वाई को वापस आना है अपनी ओल्ड सैलरी पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो जब ओल्ड से न्यू में जाने के लिए 4/5 गुना करा था ना, तो अब न्यू से ओल्ड पे वापस आने के लिए उसको 4/5 का उल्टा करना पड़ेगा, 5/4 करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले वो लिखेगा 80, यहाँ पे लिखेगा 80 और इनटू, अब यहाँ पे वो 4/5 जो लिखा था, 4/5 लिखा था, वो तब लिखा था जब वो ओल्ड से न्यू में जा रहा था, लेकिन अब वो न्यू से ओल्ड में वापस आ रहा है, तो क्या करेगा, अब वो यहाँ पे 4/5 ना लिख कर वो 5/4 लिख देगा। तो 4 2 जा 8 हो गया और 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, आपका आंसर 100 आ गया। तो मतलब कि वो जब न्यू से ओल्ड पे आता है तो देखिए, जो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में जाने के लिए जितने से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू पे वापस आने के लिए उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, राइट। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा था तो 1/2, अगर आपने 3/7 से मल्टीप्लाई करा था तो 7/3। मान लीजिए आपने ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए 3/7 करा, तो अगर आपको न्यू से ओल्ड पे वापस आना है तो आपको 7/3 करना पड़ेगा। इतना सही कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, ओके। तो अगला बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ओल्ड उसकी जेड की जो सैलरी थी कितनी थी, जेड की सैलरी थी 100 रुपये, जेड की सैलरी थी 100 रुपये। अब बॉस ने बुलाया और बोला जेड भाई, तुम्हारी सैलरी तो मैंने 20 गुना बढ़ा दी थी यार, वो गलती से बढ़ा दी थी यार, 20 गुना तो सैलरी किसी की नहीं बढ़ती है, राइट। तो जेड ने बोला तो अब क्या करना है आप ये बताइए। तो बॉस ने बोला कि तुम्हारी कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आया, जो सैलरी तुमको पहले मिलती थी वही मिलेगी। तो जेड को तो पता है कि पहले उसकी सैलरी 100 रुपये थी, 20 गुना बढ़ा दी गई, तो अब उसकी सैलरी 2,000 रुपये हो गई है, राइट। तो अब लेकिन अब उसको न्यू वैल्यू से ओल्ड वैल्यू पे वापस आना, तो क्या करेगा, पहले उसने क्या किया था, यहाँ पे पहले उसने ये किया था, जब उसको ओल्ड से न्यू पे जाना था तो उसने 100 इंटू यहाँ पे 20 किया था, राइट। तो 2,000 आ गया था, राइट है, 2,000 आंसर आ गया था, राइट। लेकिन अब क्या करेगा वो, अब उसको न्यू से ओल्ड पे वापस आना है, तो अब वो 2,000 को और नीचे यहाँ पे इससे डिवाइड कर देगा, इसको ऐसे काटेगा और इससे 100 बना देगा। तो अब अपनी असली वैल्यू में वापस आ गया, ओल्ड वैल्यू में वापस आ गया, ठीक है वो जेड। तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ओके। यहाँ पे मैंने नोट्स भी अपना लगा रखा है, यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है, देखिए यहाँ पे भी एक बार समझा दे रहा हूँ कि ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यू से ओल्ड पे आने के लिए 1/2 कर दिया है। ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए अगर 3/2 करा है तो न्यू से ओल्ड पे जाने के लिए 2/3 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए एक बार आप, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ओल्ड से न्यू में जाने के लिए जितने से भी मल्टीप्लाई किया हो, न्यू से ओल्ड में वापस आने पर उसका उल्टा करना होगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको जी। तो आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आप बोलेंगे आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इसी तरीके से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मैथ के बताता रहूँगा, ओके, और बहुत अच्छे से बताऊँगा। अगर आपको बेस्ट लगा हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बेस्ट नहीं लगा तो भी बता दीजिए, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा, ओके। और आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।